पार्ट 2 के अनुसार चिंटू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके अपने घर चला आता है। फिर अगली सुबह चिंटू की माँ चिंटू को एक खबर बताती है। चिंटू, तुमको पता है हमारे गांव में एक खौफनाक हवेली है जिसमें एक चुड़ैल रहती है जो गांव के लोगों को परेशान कर रही है। अच्छा, तो माँ ये हवेली हमारे गांव में कहाँ पर है? क्यों? तुमको इससे क्या करना है चिंटू? माँ, मैं भी तो देखूं कि ये हवेली कहाँ है और कितनी खौफनाक है जिसके बारे में तुम इतना मुझे बता रही हो। नहीं नहीं बेटा, तुम वहाँ नहीं जाओगे। वह चुड़ैल बहुत खौफनाक है जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊँगा। पर चिंटू अपनी माँ को झूठ बोल देता है कि मैं उस भूतिया हवेली की तरफ नहीं जाऊँगा। पर चिंटू के मन में उस हवेली को देखने की उत्सुकता हो रही थी क्योंकि चिंटू शहर का पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था कि भूत भी कोई चीज़ होती है। फिर अगले दिन चिंटू अपनी माँ को बिना बताए उस हवेली की तरफ चलता है। वह हवेली गांव से कुछ दूरी पर थी और रास्ते में एक बड़ा सा जंगल आता था। फिर चिंटू उस भूतिया हवेली की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसका मित्र मिलता है जिसका नाम श्याम होता है। चिंटू, ओ चिंटू, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? मित्र, मेरी माँ ने एक भूतिया हवेली के बारे में बताया है और मुझे मना किया है वहाँ जाने से, पर मैं वहाँ अपनी माँ को बिना बताए जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे वहाँ पर? ना भाई ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरी माँ भी बता रही थी उस हवेली के बारे में। चल हट डरपोक, तू मत जा। वैसे भी मैं डरपोक लोगों के साथ नहीं जाता। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। जब चिंटू जंगल के पास पहुँचता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसी जंगल में रहता था और जो भी व्यक्ति उस हवेली के पास या उसके बारे में पूछता था तो वह उसे मना कर देता था कि तुम उस हवेली की तरफ मत जाओ। चिंटू उस व्यक्ति के पास आता है और उस व्यक्ति से हवेली का पता पूछता है कि वो हवेली कहाँ पर है। भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर आइए। क्या आप मुझे इस हवेली का पता बता देंगे? मुझे आप माफ़ कीजिए, मैं आपको इस हवेली का पता नहीं बताऊंगा। क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे इस हवेली का पता क्यों नहीं बता सकते हैं? साहब, मैं इसलिए इस हवेली का पता नहीं बता सकता क्योंकि आप वहां जाएंगे तो आपके जीवन के ऊपर खतरा आ जाएगा। क्योंकि उस हवेली में एक खौफनाक चुड़ैल रहती है जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। तो साहब, आपसे अनुरोध है कि आप वहां ना जाएं। ठीक है, आप उस हवेली का पता बता दीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है साहब, मैं पता तो बता दूंगा, पर आप उस हवेली की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पर चिंटू उस व्यक्ति से हवेली का पता जानकर उस व्यक्ति की बात नहीं सुनता है और हवेली की तरफ चला जाता है। आज मैं जाकर रहूँगा उस भूतिया हवेली में। मैं भी तो देखूं कि लोग इसके बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं। हवेली को खोजते खोजते चिंटू आखिरकार हवेली के पास चिंटू पहुंच जाता है। बाप रे बाप, गांव के लोग सही कह रहे थे कि हवेली बहुत डरावनी है। यह हवेली तो सच में बहुत डरावनी है। चिंटू घूम घूम कर चारों तरफ उस हवेली को देख रहा था कि वह चुड़ैल कहाँ पर है, यहाँ है कि नहीं। पर अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल महारानी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो।
मैं एक खौफनाक चुड़ैल हूँ और आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर चिंटू बेहोश हो जाता है। आदरणीय श्रोतागण, यदि आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें व सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।